तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक पॉलिटिक्स एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म किसके द्वारा लिखी गई थी। जो पुस्तक द पॉलिटिक्स एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म है, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुसोलिनी द्वारा। किसके द्वारा, मुसोलिनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सलाजार किस देश के राष्ट्रपति थे। जो सलाजार हैं वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पुर्तगाल। किस देश के राष्ट्रपति थे, पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन है, मीन काम्फ आत्मकथा किसकी है। जो मीन काम्फ आत्मकथा है वो किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। जो मीन काम्फ आत्मकथा है वो हिटलर की है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त धातुएं, यानी कि विद्युत लेपन में आमतौर पर कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्रोमियम, तांबा और निकिल। कौन सी धातुएं, क्रोमियम, तांबा और निकिल। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें सर्वाधिक समानता रखती हैं। गामा किरणें सर्वाधिक किन में समानता रखती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एक्स किरणों में। किन किरणों में, एक्स किरणों में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक बीमा रहित राशि है। बीमा रहित राशि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है बीमा रहित राशि है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राजनीति उत्पादन का विज्ञान है, ये युक्ति किसकी है। राजनीति उत्पादन का विज्ञान है, ये लाइन किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेंट साइमन की। किसकी है, सेंट साइमन की। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हेगेल ने। किसने कहा था, हेगेल ने जो कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला क्वेश्चन, हवा की क्रियाएं मशरूम चट्टानों को जन्म देती हैं। हवा की क्रियाएं मशरूम चट्टानों को जन्म देती हैं, जो आमतौर पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, रेगिस्तान में। कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी, रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं लिखा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। कौन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। अगला क्वेश्चन है, एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया है। जो एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.जी. रानाडे। किसके द्वारा, एम.जी. रानाडे द्वारा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख विमर्शी अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख विमर्शी अंग क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महासभा। क्या है, महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख विमर्शी अंग है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे ट्रैक किस पर्वत श्रृंखला के माध्यम से गुजरता है। कोंकण रेलवे ट्रैक किस पर्वत श्रृंखला के माध्यम से गुजरती है। जो कोंकण रेलवे ट्रैक है वो किस पर्वत श्रृंखला के माध्यम से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पश्चिमी घाट। किसके माध्यम से गुजरती है, पश्चिमी घाट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश और गर्जना किसकी विशेषता है। प्रकाश और गर्जना जो है वो किसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। प्रकाश और गर्जना जो है वो क्षोभ मंडल की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, बार एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1981 नामक पुस्तक किसने लिखी है। बार एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1981 नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट गिल्पिन ने। किसने लिखी है, रॉबर्ट गिल्पिन ने। अगला क्वेश्चन, कौन कहता है कि सुरक्षा द्वंद्व सिक्योरिटी डिलेमा समूहों के बीच स्वाभाविक है। कौन कहता है कि सुरक्षा द्वंद्व समूहों के बीच स्वाभाविक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जॉर्ज हर्ज। कौन कहता है, जॉर्ज हर्ज। ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज हर्ज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जैव उर्वरक है। कौन सा उर्वरक जैव उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृमि कंपोस्ट। कौन सा उर्वरक, कृमि कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है, मांग में विस्तार होता है जब। मांग में विस्तार कब होता है, जब मांग की मात्रा बढ़ती है। मांग की मात्रा बढ़ती है जब मांग में विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः लोचहीन मांग की स्थिति में लोच की मात्रा कितनी होती है। पूर्णतः लोचहीन मांग की स्थिति में लोच की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0। मात्रा कितनी होती है,
0। अगला क्वेश्चन, एल आकृति का आदिमान वक्र किसे दर्शाता है? किसे दर्शाता है? पूर्ण पूरकता को। किसे दर्शाता है? पूर्ण पूरकता को। अगला क्वेश्चन, जीन क्या है? जीन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष डीएनए खंड जो विशेष लक्षण की आनुवंशिकता का निर्धारण करता है। जीन क्या है? विशेष डीएनए खंड जो विशेष लक्षण की आनुवंशिकता का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन, एक आर्किड को क्या माना जाता है? एक आर्किड को क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सहजीवी। एक आर्किड को क्या माना जाता है? सहजीवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेब्रो। क्या है? ग्रेब्रो जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है? सही मिलान किस युग्म का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंडीवू ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। बिंडीवू जो है वो ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 मई को। 8 मई को यह विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमूल का पूर्ण रूप है। अमूल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु आनंद को। किसे कहा जाता है? गुरु अंगद को। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरु अंगद को। अगला क्वेश्चन, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु। बंगलुरु को जो है भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। बहरीन को जो है मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय के देश किसे कहते हैं? सूर्योदय के देश किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान को जो है सूर्योदय का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौना ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? बौना ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लूटो। बौना ग्रह जो है प्लूटो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नीफे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? नीफे। अगला क्वेश्चन, भूकंपीय लहरों को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है? भूकंपीय लहरों को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर। किस पैमाने का प्रयोग होता है? रिएक्टर स्केल का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सूर्य के कितने उपग्रह हैं? वर्तमान में सूर्य के कितने उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8। वर्तमान में सूर्य के 8 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, शाम का तारा कौन सा ग्रह है? शाम का तारा जो है वो कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को जो है शाम का तारा कहते हैं। धन्यवाद।